नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आपका मेरे YouTube चैनल मेडिकल वाला जयपुर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस मैटर के बारे में बात करूंगा वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके क्या कारण है, इसके लक्षण क्या है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट और इसके अंदर क्या क्या जांचें होती है हार्ट्स की, उसके बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात तो अपन हार्ट अटैक की बात करते हैं तो इसमें आजकल आपको सुनने में आ रहा होगा कि पहले तो सुनने में था 40 साल 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, लेकिन आजकल तो 15 से 20 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। पहले शहरों में ऐसा सुना जाता है, लेकिन आजकल गाँव में भी बहुत सारी साइलेंट अटैक हार्ट अटैक से मौतें हो रही है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके बारे में, हार्ट अटैक के लक्षण के बारे में लोगों को पता नहीं होना। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि आप इस बारे में जानें कि हार्ट अटैक आने से पहले बॉडी आपको कौन कौन से साइन सिम्टम्स देती है, आपको अलार्म करती है, अलर्ट करती है कि आपको उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। इसलिए मैं आपको आज साइन सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और इसके क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जैसे एक गाड़ी की मशीन होती है दोस्तों, उसका इंजन सीज हो जाता है, इसी तरह इंसान का भी जो हार्ट है वो एक मेन इंजन की तरह। हार्ट जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, वो एकदम से ब्लॉकेज आ जाना या उसका बंद हो जाना, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो दोस्तों, हार्ट अटैक में इसके सिम्टम्स क्या है कि आपको पता चले कि भाई किस कारण बस या कब आपको हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको लेफ्ट साइड में सीने में पेन हो रहा है, आपको लेफ्ट साइड में एंजाइना पेन हो रहा है दोस्तों, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बहुत तेज पसीना आ जाना, मतलब आपको अगर हैवी स्वेटिंग आ रही है, बहुत तेज पसीना, अचानक से सोते सोते आपको बहुत तेज पसीना आ रहा है, तो भी ये हार्ट अटैक का लक्षण है। ये मतलब मेन लक्षणों को मैं आपको बता रहा हूँ, साइन सिम्टम्स जो मेन है इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको चक्कर आना, अचानक से चक्कर आ जाना और पूरा सर चकराना एकदम से, कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, आपको एकदम से चलने फिरने में दिक्कत हो रही है या उठने में दिक्कत हो रही है, तो भी ये एक हार्ट अटैक का लक्षण है दोस्तों। इसके अलावा कंप्लीट वीकनेस, आपकी कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं न हिल डुल पा रहा हूँ ना इधर उधर हो पा रहा हूँ, तो भी आपको हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण है दोस्तों। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, अगर अचानक से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है या सांस नहीं ले पा रहे हो, तो भी ये हार्ट के सिकुड़ने का या हार्ट अटैक आने का एक लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों, नोजिया और वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, अगर आपकी वोमिट आ रही है कंटिन्यू आपको और सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है आपको, तो भी ये हार्ट अटैक का साइन सिम्टम्स में गिना जाता है। इसके अलावा हैवी स्वेटिंग, इंडाइजेशन, आपको सीने में कंटिन्यू जलन है, तो भी हार्ट बर्निंग है, तो भी ये हार्ट अटैक का साइन सिम्टम्स है। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स अगर हैं तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो कृपया जब भी आपको ये सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आप किसी भी हार्ट डेडिकेटेड हॉस्पिटल पहुँचें और वहाँ पर जा कर के हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है दोस्तों, उसको आप दिखाएं। वो आपको बताएगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सबके बारे में आपको डॉक्टर बताएगा। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ हार्ट अटैक के कारण। हार्ट अटैक आता क्यों है दोस्तों? हार्ट अटैक आने के कारण है, इसमें बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, आप अगर एल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मेंटल स्ट्रेस, अगर मेंटल स्ट्रेस का लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो भी आपको हार्ट अटैक का इश्यू हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हाई हो जाना या ब्लड प्रेशर का एकदम कम हो जाना, ये भी एक हार्ट अटैक का कारण है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, दोस्तों अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज होने के 100% चांस है। अगर हार्ट में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है और ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज होने के कारण भी आपको हार्ट अटैक आता है। इसके अलावा जंक फूड, अगर आप कंटिन्यू जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, या आपका खाने पीने का टाइम भी जो है सही नहीं है, तो भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा नींद का पूरा ना होना, आप अगर कंटिन्यू वर्क कर रहे हो और अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो भी आपको हार्ट अटैक आने का कारण है। इसके अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा अगर आपका बहुत ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है, तो हार्ट अटैक आने के जो है चांस रहते हैं, तो ये भी एक हार्ट अटैक का कारण है, ओबेसिटी।
डायबिटीज़, किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ भी है तो डायबिटीज़ के दौरान भी अगर उसका शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता है। दोस्तों ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और हाइपर कोलेस्ट्रॉल, ये सब हार्ट अटैक के बहुत ही कॉमन कारण है जो कि आपको इनकी वजह से ही हार्ट अटैक आता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कॉमन जांचें जो है कौन कौन सी करानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ईसीजी। ईसीजी एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि जब भी आपके हार्ट में पेन होता है तो डॉक्टर आपसे मतलब इमीडिएटली ईसीजी कराता है। इसके बाद में 2D इको होता है दोस्तों, और एंजियोग्राफी होती है। ये सब जो है नॉर्मल टेस्ट है दोस्तों, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम्स अगर किसी को हो रही है तो ये टेस्ट कराए जाते हैं। दोस्तों सबसे लास्ट में जो मैं बात करूंगा आपसे वो है हार्ट अटैक का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो हार्ट अटैक का बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा होता है दोस्तों? 3 से 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो कम्प्लीटली प्रूफ्ड है कि आप जो है अगर वो मेडिसिन साथ में रखते हैं या हार्ट पेशेंट है और वो मेडिसिन जो है उनके पास हैं तो आपको हार्ट अटैक से बच सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उसकी डोज क्या क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बहुत ही सस्ती दवाई है, इकोस्प्रिन 150 mg। अगर किसी पेशेंट को आपके आसपास में हार्ट अटैक आ जाता है तो इसकी 2 गोली इमीडिएटली देने से हार्ट अटैक में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है कि आपको उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो। इकोस्प्रिन 150, 2 गोली एक साथ देनी होती है दोस्तों। इसके अलावा क्लोपिडेग्रेल, क्लेविक्स 75 mg, इसकी 4 टैबलेट्स एक साथ देनी है दोस्तों। हार्ट अटैक अगर किसी को आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक के लक्षण है तो ये दवाई आप दोगे तो कन्फर्म है कि उसकी जान बच सकती है और हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा रोसुवास्टेटिन 40 mg या 20 mg जो भी उपलब्ध हो दोस्तों, इसकी एक गोली देनी होती है। ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट। रोसुवास्टेटिन नहीं है तो आप एटोरवास्टेटिन भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक आइसोसॉर्बिटेट टैबलेट आती है दोस्तों, जो कभी हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो जाए आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाओ तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। सॉर्बिटेट 5 के नाम से, आइसोटल 5 के नाम से आती है। जीभ के नीचे, टंग के जस्ट नीचे रखनी होती है। 1 से 2 गोली रख लीजिए दोस्तों, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा हार्ट के पेन में भी और आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हो। ये 4 मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया। ये चारों मेडिसिन आप जरूर परचेज करके रखें, चाहे आपके यूज आए चाहे नहीं आए। ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है हार्ट अटैक से बचाने के लिए। और भी कोई अपना मिलने वाला है रिश्तेदार नातेदार तो उनको भी आप ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको आज की वीडियो में हार्ट अटैक के सिम्टम्स, क्या लक्षण होते हैं जिनको देख करके अपन कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कॉज, क्या कारण के किन कारणों की वजह से हार्ट अटैक आता है। डायग्नोसिस, एक नॉर्मल जांचें क्या क्या होती हैं। और इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी के अंदर क्या ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप आयुर्वेद में हिमालय की अर्जुना टैबलेट आती है, इसकी 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को खाने के बाद लेनी होती है दोस्तों। ये बहुत अच्छी, एक तरह से बोलते हैं अर्जुन की छाल, तो अर्जुना की टैबलेट आती है, अर्जुना के नाम से, हिमालय की सबसे बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको जो है और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। आप सभी लोग मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला जयपुर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को भी मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो उनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए नमस्कार।